हेलो बच्चों, नमस्कार सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सब? मैं वीके मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन प्रयागराज से आप सभी का काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, आईआईटी एडवांस के पेपर्स हो चुके हैं और मैं अब उस सीरीज को रोक करके अब मैं यूपी बोर्ड के लिए खास सीरीज लेके आया हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एडिशनल क्वेश्चंस फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, और वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका इंटीग्रेशन से। कहाँ शुरू कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन से। तो मैं इंटीग्रेशन टॉपिक आपका शुरू कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन आपका पूरा कंप्लीट आगे चलेगा, रेगुलर चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एज अ बोर्ड स्टूडेंट आप अच्छे से इसको केयर कीजिए। तो आइए चलते हैं। सबसे जो बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, है ना? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोग सोचते हैं कि बस चले भाई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने लगते हैं सर्टेन फार्मूलाज को लेकर के। हमें ऐसा नहीं करना है। मेरा टॉपिक क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है पहले हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे आगे कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। तो इंटीग्रेशन मेरा टॉपिक ये है, क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन, राइट? तो इंटीग्रेशन का सेंस यहाँ पे हमको पहले से क्लियर समझना है। होता क्या है, देखिए, जैसे आप ये समझिए कि आप यहां अपने घर से स्कूल आते, बेसिक समझिए थोड़ा सा, वो ठीक नहीं लगता ना। सभी लोग इंटीग्रेशन फार्मूला आप पढ़ते हो, लगाते हो, लगाए भी होगे, पर मेरी बात को ठीक समझिए। आप अपने घर से स्कूल की ओर आते हो, फिर आपकी जो वेलोसिटी है साइकिल की या बाइक की, ई रिक्शा की, बस की, वट एवर यू चूजन, वो क्या होती है? वो वैरी करती रहती है। पहले मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी, दूसरे मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी। अल्टीमेटली आप 10 मिनट्स या जो भी आप निश्चित पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें आप अपने कॉलेज आ जाते हो। तो अब फर्स्ट मिनट में आपका जो भी रहा, फर्स्ट मिनट में जो रहा, सेकंड में जो रहा, या थर्ड में, ये मान लीजिए वेलोसिटी का पैरामीटर है, ठीक है? तो ये सारी बातें आप एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते ना कि मैं क्या मेरी वेलोसिटी रही कि मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच जाऊं, इजंट इट? तो इन वेलोसिटीज का जो पार्ट्स है ना, इसको हम लोग सम अप करते हैं। क्या करते हैं? सम अप करते हैं, मतलब एक्यूमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एक टर्म है ना, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब बच्चों होता है आपको कलेक्ट करना। क्या? टू कलेक्ट, कलेक्ट एनीथिंग, कलेक्ट एनीथिंग इन पर्टिकुलर टाइम। क्या? इन पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय में, निश्चित समय में आपको क्या करना है? कोई चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो। वो आइडिया क्या होता है? वो आइडिया क्या है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो बेसिक बात जो निकल के आई वो आई, पहली चीज एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट एनीथिंग, एनीथिंग इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम। ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ये आपका एक्यूमुलेशन है। तो इंटीग्रेशन को आप जो क्वेश्चन आते हो ना कि ये रहा क्वेश्चन आपने इंटीग्रेट कर दिया, वो ठीक नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये एक्यूमुलेट करता है किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज को ये एक्यूमुलेट करता है, ठीक है ना, इकट्ठा करता है, राइट? सेकेंड चीज क्या हो गई? अब आप इसको कम समझ पा रहे हो कि ये एक्यूमुलेट क्या है। सम अप, इकट्ठा करना मतलब क्या है? जैसे आप कोई चीज, छोटी छोटी चीज है, उसको आप इकट्ठा करते हो ना, मतलब क्या करते हो? आप सम करते हो। क्या करते हो? सम करते हो। तो इसका दूसरा मीनिंग हो गया सम अप ऑफ एनीथिंग, सम अप ऑफ क्या? एनीथिंग। और आप सही बच्चों जानते हो इंटीरियर, मैंने देखो लिखा ना सम, SUM, सम मन क्या हो रहा है? ऐड कर रहे हैं ना, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, राइट? तो ये जो सम है ना,
और सम में जो मैंने एस लिखा है ना, क्या लिखा है, एस, ये जो एस है यही तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। बताइए, इंटीग्रेशन का सिंबल तो यही होता है ना। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसमें जो ये सम का कंसेप्ट मैंने जो बताया, वो जो सम है उसका जो पहला लेटर है उसके कारण ये इंटीग्रेशन का साइन बन गया। क्लियर। तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन का सेंस किससे है, सम करने से है। क्योंकि आप लोग ये फंक्शनल मैथमेटिक्स है, अब आपको पता नहीं 1 2 3 नंबर की तो बात समझ में आती है, पर यहाँ की जब कोई पूछे भैया इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन क्या है, चीजों को सम अप करना। राइट, क्लियर। और देखिए फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग और क्या थर्ड हुआ क्या, ये आप लोग, मैं इसको बेसिक में और ले चल रहा हूं। सभी लोग जानते हैं कि ये कोई रेक्टेंगल है या कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है ना। सभी जो रेगुलर शेप्स हैं, क्या है, रेगुलर शेप्स की एरिया आप निकालना जानते हैं, रेगुलर शेप्स की एरिया आप निकालना जानते हैं। लेकिन अब कोई ग्राफिकल अप्रोच आ गया, मान लीजिए ऐसे, तो अब कोई कहे इसकी एरिया निकालो, या यहाँ से आपको नोएडा की एरिया निकालनी है, उसका बड़ा चर्चित चल रहा है नोएडा प्लेस, तो आप क्या करोगे, उसमें चीजों को एक शेप बनाओगे, रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, छोटी छोटी टुकड़ों में इसको बांटोगे और फिर क्या कर दोगे, उस एरिया को सम कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है क्या, आपका इंटीग्रेशन का आइडिया होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन का आइडिया होता है। तो थर्ड बात क्या है कि वो क्या देता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों, एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो पहला जवाब, ये एक्यूमुलेट करता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करता है। राइट। उसका दूसरा मतलब क्या है, सम से है, ऐड करता है। तीसरा मतलब क्या है बच्चों, एरिया से है, किसी चीज की एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो बच्चों ये रहा तीनों चीजों, अच्छे से आप नोट कीजिए। अब इसके बाद चौथी बात देखिए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये तो बहुत ही कंसेप्चुअल चीज थी। अब तो सभी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन क्या है इस पे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जवाब दे देंगे, है ना। पर अब मैथमेटिकली बात करता हूँ कि मैथमेटिकली इंटीग्रेशन के क्या मायने हैं। राइट। तो वो ये हैं कि ये जो है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका, डिफरेंशिएशन का। अब तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप चाइल्डहुड में आप पढ़ते हो प्लस, आप जूनियर क्लास पढ़ते हो, तो प्लस का रेसिप्रोकल आप क्या करते हो, वहां पे माइनस से उसको ज्वाइन कराते हो। अच्छा, इनटू का किससे करते हो भाई, कि डिवाइड से। प्लस का माइनस से कहते हो कि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब वो 1 अपान वाला नहीं, वो रेसिप्रोकल एक अलग चीज है, जस्ट व्युत्क्रम। तो प्लस का किससे होता है भाई, माइनस से होता है, और इंटू किससे होता है, डिवाइड से होता है। क्लियर है। उसी तरह से डिफरेंशियल का जो आपका रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो जैसे देखिए, यहां देखिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मान लो कि एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स निकल के आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या आया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब चूंकि ये रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लूं, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो आप पता कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या आ गया, स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया। ये डी बाई डी एक्स तो इंटीग्रेशन से न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, ये आपका हो गया। क्लियर है। अब एक नई बात, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी ले लिया। क्या ले लिया, तो अब इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए आप क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आया। तो आप देख रहे हो इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही तो आएगा, यही तो आएगा ना भाई। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हो जा रहा है। क्या यूज हो रहा है, कांस्टेंट यूज हो जा रहा है। तो इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट की बड़ी अपनी अहमियत है। क्या है, तो अब सवाल ये उठता है कि जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का है वही इंटीग्रेशन किसका आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो हमारा कांस्टेंट है
इसका क्यों आया, इसको ये दिख कैसे, कैसे हम देखें कि ये कांस्टेंट आया क्यों। तो ये हमारी 5वीं बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो 5th बात थी कि इसमें कांस्टेंट जो यूज मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। इंटीग्रेशन को आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट कर लेना अच्छे से। ये क्या है, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्या, कर्व। ध्यान देना, ये मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व, राइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व के माने ये होते हैं कि जैसे मान लिया आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये जो कांस्टेंट सी आया, तो बार बार सवाल उठता है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आया। तो ये एक्चुअल में अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों नहीं रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगा तो आप ये फैमिली, आप इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व कैसे आपको मिलेगा, मिलने वाला ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को बदलोगे। सपोज सी को तुमने बोला 1 तो एक फैमिली मिल जाएगी, 2 रखा दूसरी फैमिली, माइनस रखा, कुछ भी रखोगे तो आपको इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगी। इसी कारण से, दिस इज द रीजन, इसी कारण से यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो दूसरी डिफिनीशन है वो ये है कि वो इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको फैमिली मिलने वाली नहीं है, तो सिंगल फैमिली हो जाएगी ना, राइट। तो ये रहा आपका आइडिया अबाउट इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर है। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट इज इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंटीग्रेशन करते तो हैं पर ये होता क्या है आइडिया नहीं था। मुझे लगता है वो क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग है, आप बच्चों देखो कि मैंने बोला था ना कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले से ही आप इंटीग्रेशन को निकालो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पहला इंटीग्रेशन है x पावर n का, ये कि बच्चों ये dx है ना, ये जो dx है, dx एक ऑपरेटर है, ध्यान देना, मैं बताना भूल गया था। dx एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हाँ, क्योंकि इस ऑपरेटर का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि विदाउट dx इस इंटीग्रल का कोई मतलब नहीं है। dx मतलब x के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होना है, राइट। तो बच्चों ये देखो, ये x पावर n का इंटीग्रल होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो x पावर n ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x पावर n ही मिल जाएगा। आप इसको करके चेक कर सकते हो, यहीं पे चेक कर सकते हो, मिल जाएगा यहाँ पे, चाहे आप यहाँ कर लो। क्या है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है ना, तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करो जब, तो 1 बाई n प्लस 1 ऐसे आएगा। x पावर n है ना, क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1, ऊपर n आएगा और इससे कट आएगा। तो देखो ना क्या मिला, x की पावर n मिला। तो मिला करके चूंकि x पावर n का इंटीग्रल ये हो रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल ये आएगा, मैंने चेक कर लिया। अब देखो इंटीग्रल 1 बाई एक्स को log x बेस ई कहा गया। 1 बाई एक्स के इंटीग्रेशन क्या कहा गया, log x बेस ई कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। क्लियर है। यहाँ पे आप देख लो e पावर x का इंटीग्रल बोला गया e पावर x, क्योंकि e पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e पावर x होता है। ये भी क्लियर है। ऐसे यहाँ देख लो आप, a पावर x का इंटीग्रेशन बोला गया a पावर x बाई log a बेस ई। आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखोगे यही मिलने वाला है। cos का इंटीग्रेशन sin x हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि sin का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, cos होता है। ऐसे ही पूरी लिस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको डिफरेंशिएशन पता है उसी के रिगार्डिंग ये इंटीग्रेशन हो पा रहा है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। इसलिए 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों, ये देखो साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बच्चों क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो जो भी डिफरेंशियल हम जानते हैं उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इंटीग्रेशंस डेवलप कर लेंगे। हमें किसी तरह से कोई भी फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप सभी बच्चे पूरी ये लिस्ट दी गई है, आप इसको देख के प्रैक्टिस कर लिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसको हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन का सेशन। देखिए अब आप यही कहेंगे कि मैंने डिफरेंशिएशन तो पूरी स्टडी हम बच्चे किए ही हैं, इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला लर्न नहीं किया, राइट। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रल साइन 2x dx। देखिए ये बात सही है कि यहाँ पे मल्टीपल एंगल है 2x का, हमको ध्यान देना है कि अभी फिलहाल क्योंकि मेरा जो सेकंड टॉपिक होगा, मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं, तो उसमें एक्चुअली पहला क्वेश्चन ही दे दिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। जब मैं सेकंड अभी लेक्चर लूंगा तो उसमें बातें और क्लियर होंगी कि ये एक्चुअली हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है क्या इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे कि इनटू का जो आपका रेसिप्रोकल है वो किससे है, डिवाइड से है। किससे है, डिवाइड से है। तो जो चीजें इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में है वो जब इंटीग्रेट करेंगे तो किस में आ जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए पहला सवाल ये देखिए बच्चों सामने आपके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब आपको पता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये पता है आपको कि कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस। क्लियर है? तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस ऑफ 2x तो हो गया। पर स्टूडेंट्स गलती यहाँ आप लोग बहुत करते हो कि आप सीधे इसको कंपेरिजन करा देते हो किससे, साइन x से। पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे x का जो मल्टीप्लिकेशन में एंगल क्या है, 2 है, तो इनटू का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, बाई 2 प्लस सी कर दोगे। क्या कर दोगे, बाई 2 प्लस सी कर दोगे। क्लियर है? ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, cos 3x है तो cos का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, साइन x। ये रहा साइन 3x, x यहाँ इनटू में है ना, अब यहाँ क्या जाएगा, डिवाइड में। ये रहा आपका आंसर। यहाँ आइए, e पावर 2x है, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है, तो भाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस सी। सभी क्वेश्चंस में कांस्टेंट लगाना है। मैं हो सकता है कांस्टेंट भूल जाऊं, तो आपको इसको यूज करना है क्योंकि ये हैबिट में पड़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आइए, फोर्थ पे आइए, ax प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर। तो अब बच्चों क्या है ना कि इसका आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको सबको ये पता ही है। पहली बात तो ये देखो कि हम सभी जानते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या किया था, x की पावर n प्लस 1 अपान क्या, n प्लस 1। तो अब ये यहाँ पे ठीक है, ये बात सही है कि ये x पावर n के फॉर्म का है, पर आप चाहें तो इसको x पावर n इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर प्लस 2abx, यहाँ पे dx लग जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि इसे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप कॉन्स्टेंट्स को बाहर ऑपरेट कर देना, a स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या आया 1dx प्लस 2ab कांस्टेंट है वो x dx। क्लियर है? चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बच्चों क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पे n कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 और 1 3, 3/3 इतना आ गया b स्क्वायर। अच्छा बताइए 1 का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, यस x होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि d बाई डी एक्स क्या होता है 1, इसलिए 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x आएगा। आप कहीं रट तो नहीं रहे हो, नहीं रट रहे हो ना, रटना नहीं है, सिंपल निकालना जी। सो 1 का इंटीग्रल x हो गया प्लस 2ab, अच्छा x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, और x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2। क्लियर है?
ऐसे निकाल देंगे। ठीक है ना, चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx ऐसे है, तो इसको आप अलग अलग कर लो। साइन 2x माइनस 4 को बाहर किया, इंटीरियर e⁻3x dx, यहां भी लगा दो आप क्या, ऑपरेटर dx। देखिए भाई dx के बिना इंटीग्रल का कोई मतलब बच्चों नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटर है, वो बताता है किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। देखिए तो साइन 2x क्या पता है आपको, माइनस कास 2x, अब गुणा में 2 है तो भाग में जाएगा, माइनस 4e⁻3x का e⁻3x, और x का गुणांक 3 है तो बटे 3 में जाएगा, प्लस कांस्टेंट, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए ऐसे, ये रहा 4 इंटीरियर e⁻3x dx और प्लस 1 dx, तो 4e⁻3x का क्या आएगा, e⁻3x/3 और प्लस 1 का x, 1 का इंटीग्रल x क्यों होगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। क्लियर है, चल नोट कर दे फटाफट। ये क्वेश्चन देखिए आप सामने है, ये आपका है x² 1 माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, तो आप आराम से क्या करो, पर इसको सॉल्व कर लो। x² माइनस x² इंटू 1 क्या x²। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला x² dx माइनस 1 dx, तो x² का क्या आएगा x³/3 माइनस 1 का x प्लस कांस्टेंट। क्लियर, बस आप देखते ही क्वेश्चन को हिट कर दे रहे हो, कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, तो मैंने बोला था ना कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेना, x² dx प्लस b निकालेंगे x dx प्लस c निकालेंगे 1 dx। क्लियर है, चलिए a x का x² का इंटीग्रल x³/3 प्लस b x का x²/2 है ना, प्लस c और 1 का x, प्लस यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट c डैश ले लेना, यहाँ देखना क्यों, क्योंकि हम लोग की हैबिट होती है कि हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c लेते हैं, तो ये c ऑलरेडी क्वेश्चन में c था, इसलिए इस c को न लेकर के क्या ले लेंगे, c डैश कर लेंगे, या तो कैपिटल C कर लेंगे या कुछ भी कर देंगे इस कांस्टेंट के अलावा। ठीक है ना, चल क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 9 पे आइए। 9 है आपका ये देखिए सिंपल, 2 बाहर किया, कांस्टेंट को आप बाहर किया करिए हमेशा, यही पावर x है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, x² का x³/3 हो गया और e⁻x का e⁻x प्लस कांस्टेंट। क्लियर, यहाँ पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, इसके पीछे क्या आइडिया है, वो ये है क्योंकि ये जो फंक्शन है ना जिसको इंटीग्रेट आप करना है, ये फंक्शन जो है ना वो आप क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन के दायरे में ला ही नहीं रहा है। हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, लग ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि x⁻n मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट का फंक्शन है। अगर केवल x होता या x का मतलब x में कोई लीनियर फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते x⁻n के बिहाफ पे, तो इसलिए हम a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे पहले। चलिए a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर, चल क्या है बच्चों, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2, यहाँ क्या बचा 1 dx, x का इंटीग्रल क्या आएगा x²/2 आएगा, 1/x का क्या आएगा log x। अब देख लो बच्चों, यहाँ रटना नहीं है, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया log x हो गया, माइनस 2। अब बताइए आप लोग 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन यस x होगा, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो बस ये भी आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए फटाफट, पास करिए एकदम सिंपल। अब देखिए 11 एक बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि रेशनल फंक्शंस आ गए, मतलब परिमेय वाले आ गए, p/q टाइप के आ गए। मुझे p/q का कोई रोल ये नहीं पता ना इंटीग्रेशन में, कि आप क्या करो कि अंश का अलग इंटीग्रेशन कर दो और हर का अलग, ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो इसको सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। चलिए देखिए बहुत सिंपल है, ये कर दिया प्लस 5x² x²
-4/x² dx, ऐसा कर दिया। सॉल्व किया हमने, क्या है, x dx प्लस 5 1 dx माइनस 4 1/x² dx। क्लियर है? x का x²/2 प्लस 5 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x क्यों हुआ? क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। अच्छा, -4, अब 1/x² का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है ना, इसको ऊपर ले आओ, x⁻⁻2 कर लो। चलो एक लाइन और बढ़ा लो, प्लस 5x - 4 x⁻n कितना है, -2, -2 + 1/-2 + 1, ये क्या गया बच्चों, प्लस 5x - 4 x⁻−1/x आ गया। क्या आ गया, x⁻−1/-1, तो ये नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, ये माइनस बचा रहेगा, या तो -1/x। तो कुल मिलाकर के क्या गया, ये आपका आ गया। इस माइनस को आप सॉल्व कर लिएगा, माइनस माइनस यहाँ क्या कर लिएगा, प्लस कर लिएगा। ठीक उसी का एक पैरेलल क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी आप अलग अलग कर लेंगे। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो ये बच्चों जाएगा 3, ऊपर जाएगा -12 dx प्लस 3x⁻1 - ½ dx, क्योंकि ये पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, यहाँ पे 1 है तो 1 - 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट को बाहर करिएगा भाई, और x⁻−½ dx, तो क्या आएगा जी, x की पावर क्या आएगा, 3 दूना 6 - 1 5/2 dx प्लस 3x⁻½ dx, क्लियर, प्लस 4 और x की पावर -½ dx, क्या आएगा, x की पावर n + 1/n + 1, क्लियर, प्लस 3x की पावर n 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस 4 x पावर -1/2 + 1/-2 प्लस कांस्टेंट। तो अब आप लोग तो स्मार्ट बॉय हो, इसका कैलकुलेशन कर लेना भाई, कर नहीं लेंगे, कर लेंगे, कर लिएगा, वेरी गुड, ठीक। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो ऑल द क्वेश्चंस आर इन एनसीईआरटी, ये आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में या कोई भी टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन सब पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। हम और अभी अलग क्वेश्चंस कराएंगे, आप पहले आप यहाँ पे आज पहला डे हम लोग का है, तो हम लोग पहले बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद अलग भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए भाई। 13 क्या है भाई, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, x³ - x² दिस मच। बच्चों ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तुम कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप ही कह रहे हो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कौन सी बात है, बात है बच्चों। ऊपर कितने डिग्री का है, पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री का। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों उचित भिन्न, क्या बोलते हैं, और इम्प्रॉपर को कहते हैं अनुचित भिन्न, क्या कहते हैं। तो उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश की डिग्री हर से क्या होती है, कम होती है, और अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अंश की डिग्री क्या होती है, ज्यादा होती है या बराबर होती है। फिर कहोगे सर ये ज्यादा कम का लफड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक प्यारी सी बात बताता हूँ, किसी भी व्यंजक में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अंश की घात या डिग्री बराबर हो गई तो आप डिवाइड कर सकते हो ना, बोलो हाँ या ना, यस। तो जब आप डिवाइड कर सकते हो तो वह अनुचित भिन्न हो जाएगी। जैसे डिग्री ज्यादा हुई तो भी डिवाइड कर दोगे, अंश की डिग्री को यहाँ पे ज्यादा है ना, इससे डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए एक अनुचित भिन्न है, क्या है, अनुचित भिन्न है। अब आप समझ गए ना। और अनुचित भिन्न का इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता, सर पटक देंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो आइडिया क्या है, तो आइडिया ये दी गई कि अनुचित भिन्न को पहले आप उचित भिन्न बनाओ, क्या बनाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाओगे आप, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो या तो आप इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, तो हम लोग डिवाइड ना करके क्या करेंगे, जैसे मैं इस पर क्वेश्चन पहले करता हूँ, इसको बाद में करता हूँ। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा,
जैसे क्वेश्चन आपका है, आपका क्या है कि मान एक्स बाई एक्स प्लस वन है, देखो ऐसे ले लो, ये इंटीग्रेशन है एक्स बाई एक्स प्लस वन, ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी क्या है 1 डिग्री है, तो पहले डिवाइड करो, एक्स प्लस वन, 1 बार जाएगा एक्स प्लस वन, माइनस माइनस यहाँ माइनस आया, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई क्या एक्स प्लस वन, यही लिखोगे ना। क्या होता है जो भाग जाता है वो प्लस शेषफल बटे क्या ये, यही तो होता है ना आइडिया। अब इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और 1 बाई एक्स का क्या होता है log x, तो log x प्लस 1 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करेंगे तो टाइम लेगा, हमको फैक्टर दिख रहा है, क्या फैक्टर यहाँ दिख रहा है तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन आएगा प्लस वन यहाँ पे आएगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा अपान एक्स माइनस वन। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या हो गया कॉमन हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया नहीं हो गया बोलिए। अच्छा तो फिर क्या आएगा एक्स माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया, सिंपली एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन हो गया राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ करते हैं ये वन है तो अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो वन का रूट में, रूट एक्स डी एक्स और माइनस क्या एक्स रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स डी एक्स ऐसे रहा अभी माइनस एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू डी एक्स, अब लगा दो और रूट का मतलब क्या है एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स और ये क्या है एक्स की पावर क्या थ्री बाई टू डी एक्स। अब इसके बाद तो आप मास्टर माइंड हैं, एक्स की पावर क्या एन प्लस वन अपान एन प्लस वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा बच्चों आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे राइट, चीजें आपको समझ में आ रही हैं फिर आप बढ़ते जाइए कोई दिक्कत नहीं। ये इंटीग्रेशन है, अब मैं ओरल बता दे रहा हूं आपका लेना, रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देना एक्स पावर एन का फॉर्म बन जाएगा, सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे भी ये तो क्लियर ही है, टू बाहर करोगे एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, थ्री बाहर करोगे कास का साइन एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, टू बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, कर लीजिए इसको कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं बाकी करने कोई मतलब नहीं बच्चों। चलो देखो, चलिए भाई कंप्यूटर महोदय, चलिए देखिए टू बाहर किया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री बाहर किया साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव बाहर किया रूट एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, साइन का माइनस का तो माइनस माइनस क्या प्लस कॉस प्लस फाइव एक्स पावर वन बाई टू मतलब क्या आएगा एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन, क्या आएगा टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स की पावर क्या थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू मतलब क्या इंटू टू बाई थ्री कर लें, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आइए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मजा आ गया भाई। चलो डी एक्स लगा देते हैं, अब सेक स्क्वायर एक्स अलग कर लीजिए आप, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, कहोगे सर फार्मूला नहीं पता, अरे पगले सब पता है अपने आपको, क्या बताओ हमको क्या चाहिए, हमको रटना नहीं है नो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तुम्हें पता है ना टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा टेन एक्स। अच्छा आपको ये भी पता है कि सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स, और इसलिए इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या कांस्टेंट, क्लियर है। बस चलते चलिए बढ़ते चलिए आराम से, यहाँ पे आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कुछ आ गए, फंक्शन हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब ये आपका है देखिए सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, अब इसका तो इंटीग्रल होना नहीं है तो वन बाई कास स्क्वायर कर लो, क्या कर लो यहाँ क्या कर लो आप
1 भाई क्या साइन स्क्वायर कर लो। अब ये क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर अपान क्या आएगा, कास स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आया, tan स्क्वायर आ गया। गजब क्वेश्चन हो गया। पर tan स्क्वायर इसका डिफरेंशियल माय डियर नहीं होता। तो वहां बैठ मत जाना कि अब क्या करूं, लगे हाथ मीजने ऐसे। बच्चे तो आजकल नाखून भी चबाते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन नहीं आता क्लास में तो नाखून चबाते हैं, चबाते हो ना, मत चबाना, आराम से देखो। tan स्क्वायर इसको बेटा त्रिकोणमिति सर संज्ञा से बदल दो, कक्षा 9 में चले जाना, 9th क्लास याद कर लो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया ना। अच्छा, अलग अलग कर लो, रूल है इंटीग्रेशन का अपना, सारे व्यंजक अलग कर लिया करो भाई। अब सेक स्क्वायर इसका अब ये भी देखो इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। क्यों होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। तो बच्चों मैंने अभी आज आपको कोई फार्मूला कतई बताया ही नहीं, पूरी लिस्ट थी, मैंने लिस्ट मेंशन किया, आप देख लेना, उसका मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वो आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में कर लेना उसको। लेकिन हमने कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आज की डेट में नहीं रटवाया। नहीं रटवाया मतलब क्या, इंटीग्रेशन को मैंने निकाल लिया डिफरेंशिएशन से। आप देख रहे हैं ना, लिस्ट भरे दिया गया है, वो आप समझ कर लेना अच्छे से कैसे क्या हो रहा है, क्लियर है। लेकिन आगे जो भी फार्मूले और इंटीग्रेशन के याद आप करोगे तो याद नहीं करोगे, वो आप डेवलप करोगे, डिराइव करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, तब आप नए इंटीग्रेशन सीखोगे, वहां पे हम डिराइव करेंगे। पर आज जो है वो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, नो नीड टू लर्न इंटीग्रेशन फार्मूला, सब डिफरेंशिएशन से को रिलेट करके डियर कर लेते हैं, क्लियर है। यहां पे आइए, चलिए 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या है, -3 साइन एक्स बाई क्या कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। 2 बाहर कर लिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, -3 कॉस बाई साइन, सॉरी साइन बाई कॉस tan एक्स, और 1 बाई कॉस क्या आएगा सेक एक्स। लो भैया 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। -3 और इसका सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। अभी अभी मैंने चर्चा किया, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। बात यहाँ एनसीईआरटी की नहीं है, एनसीईआरटी हो चाहे नॉन एनसीईआरटी हो, बुक सब सेम होती है। सीखिए पहले, जब आप सीख लेंगे ना बच्चों, तो कोई किताब हो, सवाल क्वेश्चन माने कुछ नहीं होता है, लॉजिक आइडिया कंसेप्ट सबसे बड़ी बात होती है, राइट। आइए ये देखिए, अब इसको क्या कर दिया, एक्स की पावर 1/2 dx कर दिया, इसको क्या कर दिया, एक्स पावर -12 dx कर दिया। अब ये एक्स पावर n के फॉर्म का है, n+1/n+1। ये देखिए आप एक्स पावर n+1/n+1, हियर n इज -1। ये क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 × 2/3 आएगा, प्लस क्या आएगा, एक्स की पावर क्या हाफ अपान क्या हाफ आएगा। तो क्या आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 और एक्स पावर हाफ मतलब क्या √x। ये रहा आपका, प्लस कांस्टेंट मैं भूल जाऊंगा भाई, अब मैं कुछ दिन में लिखूंगा भी नहीं कांस्टेंट, क्लियर है ना, आप समझ लेना, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि वो इन्फिनिटी फैमिली ऑफ कर्व है, और इन्फिनिटी फैमिली ऑफ कर्व तब मिलेगा जब कांस्टेंट होगा, नहीं तो सिंगल फैमिली मिलेगा तो वो इनफाइनाइट फैमिली की जो संकल्पना है अबाउट इंटीग्रेशन वो गलत साबित होगी, राइट। वेरी गुड, चलिए आगे क्या कहते हैं कंप्यूटर महोदय। ये देखिए 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि d/dx fx आवर इतना, जिसमें f2 0 तो fx का मान बताओ। ये एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं हिंट दे रहा हूं। आप क्या करना, इसको f2 = 0 दिया हुआ है, क्या दिया है, f2 = 0 दिया हुआ है, तो f' आपको निकालना है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सवाल है, पर मेरे पास ये आज थोड़ी सी मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मुझे क्लास को जस्ट अभी यहीं पे फिनिश करना पड़ेगा। तो आप इसको करके आना, एक तरह से आपका होमवर्क है। अदरवाइज मैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, बता देना मुझे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पहले इस क्वेश्चन कर लूँगा, फिर आया करूँगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, नो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, आप करिएगा। आप सभी लोग
अच्छे से रीड करिए, चीज़ों को समझिए। और आज आपने देखा कि मैंने इंटीग्रेशन क्या होता है बताया। उम्मीद करता हूँ हम जब मिलेंगे, कॉलेज के बच्चे तो हमें मिलते ही हैं, बहुत बच्चे हैं वो यूट्यूब से मिलते हैं, आप मिलिएगा, कमेंट करिएगा, कोई बात प्रॉब्लम होगी मैं फिर उसको इम्प्रूव करूँगा। और चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। देखिए आज मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया। हाँ, इंटीग्रेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन बातों को अच्छे से बताया करो। क्या है ये? एक्यूमुलेट करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है। योग है, एरिया है किसी चीज़ की, इन्फिनिटी फैमिली ऑफ कर्व है। चार चार चीज आप, देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू नो। नहीं बच्चे जानते, सब बच्चे फार्मूला लिखा आता है उनको, और वही वो लर्न करते हैं, और आगे जा करके अपनी लाइफ में क्या करते हैं वही जानेंगे। तो बच्चों बस आज यहीं तक, ये सीरीज रेगुलर चलती रहेगी। आप अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिए, हम आपकी बातों को सुनेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि फर्दर उसको सॉल्व करें। बस आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।